सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग की फ़ाइल्स के रिगार्डिंग आज डिस्कशन होगी, जिसमें विज़िटर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, स्टडी परमिट हैं, केयर गिवर हैं, पीआर की फ़ाइल जो कनाडा इमिग्रेशन के पास पड़ी हैं, जो अब तक का अपडेट है। आईआरसी ने बताया है कि 2 मिलियन के करीब हो गया है, यानी कि 20 लाख के करीब जो है इमिग्रेशन के पास बैकलॉग की फाइल्स पड़ी हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब से बैकलॉग क्रिएट हुआ है, पिछले साल से ही क्रिएट हुआ है। पहले 14 लाख था, फिर 15 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ, 18 हुआ और अब जाके 20 लाख हो चुका है। और इमिग्रेशन जो है बार बार ट्वीट करके कहता है कि हम बैकलॉग की फाइल्स पर काम कर रहे हैं, पर बैकलॉग की फाइल जो है वो रिडक्ट होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर हम टेक्निकली देखे जाए तो इस पर जो है टाइम टू टाइम आईआरसी अपनी जो है रिपोर्ट शेयर करते हैं कि इतनी फाइल्स का डिसीज़न पड़ा है और इतनी के हमने अभी रिप्लाई करने हैं। और इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट आ रहा है कि वेलकम रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ न्यू कमर डज नॉट हैपन इज ऑन, क्योंकि आईआरसी स्टाफ जो है हार्ड वर्क कर रहा है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन का, कि दोज हु कमिंग टू लिव, और यहाँ जिन्होंने आना है और लिव रहना है, वर्क करना है, स्टडी करना है, तो हमारी आईआरसी जो स्टाफ है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का। पर फिर भी इमिग्रेशन के पास बैकलॉग फाइल्स पड़ी हैं। मिनिमम अब 20 लाख के करीब इमिग्रेशन की फाइल्स पड़ी हैं। तो पहले मैं केयर गिवर्स की एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगी कि 2019 के बाद जब ये प्रोग्राम चेंज हुआ तो ये फाइल्स तब से अभी तक काफ़ी कम कैंडिडेट्स को जो है पीआर अप्रूवल मिली है, वीज़ा ग्रांट मिला है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं पड़ा है, पर इमिग्रेशन के पास जो फाइल्स हैं केयर गिवर की, जो बैकलॉग पड़ा है जिसका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, वो कम से कम 20,000 से ज़्यादा है एप्लीकेशन, क्योंकि न्यू एप्लीकेशन लग रही हैं, पिछली एप्लीकेशन क्लियर नहीं हो रही है। काफ़ी कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज करते हैं कि अब हमारी बायोमेट्रिक्स होगी तो कितना टाइम लगेगा, आपको पता है मैम, आप हमें बताइए कितना टाइम लगेगा, हमारी बायोमेट्रिक्स हो गई, अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं आया। तो हमें भी कोई बेटा अपडेट नहीं आ रहा, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत स्लो में चल रहा है। धीरे धीरे पहले तो फाइल का बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, टेम्परेरी नंबर नहीं आ रहे थे केयर गिवर्स के, फिर टेम्परेरी नंबर आए, परमानेंट नंबर आए, फिर बायोमेट्रिक्स आई। बायोमेट्रिक्स के बाद अभी तक कोई अपडेट किसी की आई है, पर किसी की आ भी चुकी है, किसी को मतलब कम रीज़न में हम कह सकते हैं कि वीज़ा अप्रूवल मिला आउटसाइड कनाडा और इनसाइड कनाडा, और कुछ के वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं। वो जो है वीज़े उनके क्या बोलते हैं, या तो उन्होंने जो है एम्प्लॉयर की इनकम कम शो करी है, एम्प्लॉयर ने अपनी इनकम कम शो करी है, या उनकी एप्लीकेशन में जो है एलिजिबिलिटी कम थी एजुकेशन की, एजुकेशन उनकी जो है +2 दिख रही है और जीएनएम की उन्होंने वेस्ट लगा ली जो नॉट कंपेरेबल, उस करके भी रिजेक्शन के चांसेस मिले। तो जो केयर गिवर की फ़ाइल्स हैं, काफ़ी कमेंट बॉक्स पर मैसेज करते हैं कि पिछली फ़ाइल्स का तो रिज़ल्ट दिया नहीं है, तो न्यू फाइल्स क्यों लेती है इमिग्रेशन। नॉट केयर गिवर, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी परमिट, इन सब की जो फाइल्स हैं, पहला बैकलॉग क्लियर तो हो नहीं रहा इमिग्रेशन के पास, और न्यू फाइल्स ले रही है। जो न्यू फाइल्स ले रही है, एक्चुअली कनाडा में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इमिग्रेशन से है। अगर इसको एकदम से इन्होंने बंद करता, तो एप्लीकेशन लेनी बंद कर दी, तो इनकम सोर्स जो है कनाडा की वो कम हो जाएगी। ये नहीं है कि कनाडा इमिग्रेशन काम नहीं कर रहा है, कनाडा इमिग्रेशन काम कर रहा है, पर उतनी प्रोसेसिंग फास्ट से नहीं काम कर रहा है जितनी प्रोसेसिंग फास्ट से उसे काम करना चाहिए, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ क्राइसिस आके खड़े हो जाते हैं। लास्ट ईयर अगस्त में जो था अफ़गानिस्तान क्राइसिस आके खड़ा हो गया, फेब में जो है यूक्रेन क्राइसिस आके खड़ा हो गया, उस करके भी बैकलॉग में ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, उस करके भी बैकलॉग में ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, और जो प्रोसेसिंग नॉर्मल चलना चाहिए वो नॉर्मल नहीं चला। फिर भी इमिग्रेशन कोशिश कर रहा है कि ये बैकलॉग क्लियर करना चाहे, क्योंकि अभी कुछ
इन्होंने स्टेप तो उठाए कि जो एक्सप्रेस एंट्री है उसका जो ड्रॉ है वो होल्ड कर दिया, उन्होंने 6 मंथ होल्ड करा। उससे क्या हुआ, जो पीआर की जो एप्लीकेशन था उसमें थोड़ा बैकलॉग कम हुआ। ऐसे इमिग्रेशन को और भी स्टेप उठाने चाहिए जिससे वो बैकलॉग क्लियर हो। जो पहले ऑलरेडी इमिग्रेशन के पास फाइल्स पड़ी हैं उनके रिजल्ट्स आए, तो हम होप ही कर सकते हैं कि इमिग्रेशन अपना फास्ट काम करे और जितना भी बैकलॉग वो क्लियर हो। तो ये मेरी तरफ से थोड़ी सी डिस्कशन थी कि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम जो चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है। केयर गिवर का तो काफ़ी फ़ोन करके भी पूछते हैं केयर गिवर का क्या प्रोसेसिंग टाइम हो, उसका तो आईआरसी की साइट पर ही नहीं शो होता है कि हम क्या बताएं कि क्या प्रोसेसिंग टाइम। और पीआर की फ़ाइल्स का 9 मंथ है और विजिटर वीज़ा की फ़ाइल का 123 दिन दिखा रहा है। स्टडी परमिट्स का 11 वीक्स दिखा रहा है। वर्क परमिट का 53। वर्क परमिट में भी काफ़ी जो है इमिग्रेशन स्टेप उठा रहा है कि जो उन्होंने उठाए भी हैं कि और क्योंकि ऑलरेडी वर्क की शॉर्टेज चल रही है, वर्कर की शॉर्टेज चल रही है, जॉब ज़्यादा है वर्कर कम है क्योंकि फाइल्स का रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। इससे इम्पैक्ट सभी की लाइफ पर पड़ा है जिन्होंने अपनी फाइल्स लगा रखी हैं इमिग्रेशन में, फिज़िकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली। पैसा इन्वेस्ट करा, मेंटली प्रेशर है कि फ़ाइल का रिज़ल्ट कब आएगा और कहीं फ़ाइल लगा नहीं सकते हैं। सोशली ये है कि काफ़ी रिश्तेदारों को पता होता है कि इनकी फ़ाइल लगी है, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मेंटली तो बंदा वैसे ही परेशान होता है जब जिसकी फ़ाइल लगती है और वो विड्रॉ कराने के भी मूड में नहीं होता कि मैं इसे उठा के किसी और कंट्री में लगाऊं, क्योंकि पहले उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है और एक सपने, एक उम्मीद, जब तक उम्मीद किसी की पूरी नहीं होती। और काफ़ी जो केयर गिवर है उनकी तो आधी से ज़्यादा उम्मीद टूट ही चुकी है क्योंकि 2-3 साल तक रिजल्ट नहीं आए। ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमिग्रेशन में फ़ाइल नहीं लगाइए, लगाइए, पर बैकलॉग बहुत खड़ा हुआ। मेरे सिर्फ डिस्कशन है आज आपके लिए, सिर्फ ये वीडियो आपके लिए डिस्कशन है कि आप अपना अपना मेंटली जो है पहले स्ट्रॉन्ग हुइए। अगर आप फाइल लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि इमिग्रेशन में अगर हम फाइल लगा रहे हैं तो बैकलॉग भी काफ़ी खड़ा है। अगर हम क्योंकि न्यू फाइल्स भी इमिग्रेशन ले रहा है और बैकलॉग का भी काम कर रहा है, पर स्लो प्रोसेस चल रहा है इमिग्रेशन में। पर इमिग्रेशन पर भी दबाव पड़ा हुआ है, काफ़ी जो है वहाँ के जो जितने भी अपोजिशन लीडर हैं वो दबाव डालते हैं कि आप बैकलॉग क्लियर करें क्योंकि काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं। आप फाइल लगाइए पर मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर लगाइए। पहले आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए कि इतना बैकलॉग है, अगर मेरी फ़ाइल का रिज़ल्ट आएगा तो डिले होगा, डिले हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख एप्लीकेशन कनाडा इमिग्रेशन के पास पड़ी हुई, अब प्लस होती जा रही है। अब 2 महीने तक पता नहीं कितना बैकलॉग क्लियर होता है, वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। सिर्फ इस वीडियो में आपके साथ आज डिस्कशन थी बैकलॉग के रिगार्डिंग। जो कमेंट बॉक्स पर मैसेज आते हैं कि मेरी वर्क परमिट को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैं फिर भी हमेशा कहती हूँ कि आप वेब फॉर्म के ज़रिए कनाडा इमिग्रेशन पर दबाव पाइए कि हमारी फ़ाइल का रिज़ल्ट क्यों डिले आ रहा है। आप इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड में मैं वेब फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। उस लिंक में जाके आपकी फ़ाइल का अगर रिज़ल्ट डिले चल रहा है तो आप जाके इमिग्रेशन को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी विजिटर फाइल का डिले चल रहा है या वर्क का या स्टडी का या केयर गिवर का, डायरेक्टली वेब फॉर्म के ज़रिए आप कांटेक्ट करिए। अगर आपको कोई रिप्लाई आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता पर ट्राई ज़रूर करिए। कोई ना कोई आपको अपडेट डायरेक्टली आईआरसी की तरफ से मिलेगी। अगर आपको खुद नहीं समझ रहा है तो अपने लॉयर के थ्रू कांटेक्ट करिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि इतना जो है अगर हम इमिग्रेशन पर दबाव डालेंगे तभी इमिग्रेशन इस चीज़ को क्लियर करेगा। तो ये थोड़ी सी आज आपके साथ डिस्कशन थी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।